अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद बगिरदाबे बला उफ्तादा किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरी यमनारा या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। लायक कद्र और हजार बार मुबारकबाद के मुस्तहिक है इस इमरता राय की सरजमीन के वो नौजवान जिन्होंने अपने प्यारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद पाक हुजूर गौसे आज़म की मोहब्बत में इस प्रोग्राम को सजाया है और इस प्रोग्राम को सजाकर पूरी दुनिया के हर फर्द वाहिद को ये पैगाम दे दिया, अगरचे ए गौसे आज़म आपको ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से तशरीफ ले जाए हुए एक लंबा अरसा गुजर चुका है, मगर हमारे दिलों में अभी गौसे आज़म की मोहब्बत का चिराग जल रहा है। जी सुभान अल्लाह। बेशक मैं दिल से दुआ करता हूँ रब्बे पाक इस प्रोग्राम के सजाने को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। हमारे आपके आने को कबूल फरमाए। आमीन। सुनने और सुनाने को कबूल फरमाए। आमीन। इस बस्ती पर अपने फजलो करम की बारिश फरमाए। आमीन। परवरदिगार यहाँ से उठने से पहले पहले हम सबको परवरदिगार जन्नत का इनाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जोर से बोलो यार आमीन। आमीन। बहुत अच्छा कलाम आप लोग अभी जनाबे मोहतरम मोहम्मद इस्लाम रज़ा नईमी की ज़बानी समात फरमा रहे थे और नकीब इजलास मंबई खलास जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में निज़ामत करके कॉन्फ्रेंस को कामयाबी तक पहुंचाते हैं जनाबे मोहतरम कारी नबील रज़ा साहिब, अल्लाह ताला इनके इल्म में अमल में बरकत अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे बाद आप हज़रात को पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गोशों में खिताब करने वाला खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम बरकाती साहब मुरादाबादी, इंशाअल्लाह उनका आपको खिताब सुनना है। थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कीजिए आप हज़रात। कोई बात नहीं, अभी आवाज़ मुतासिर हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल अगर हुआ, गौसे आज़म की निगाह विलायत हो गई तो आवाज़ खुलेगी इंशाअल्लाह। बेशक। सब बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपके हौसलों को सलामत रखे। बहुत अच्छा हौसला है आपका कि आप लोग यहाँ महफिल पाक में तशरीफ़ लाए और हल्का सा अंधेरा हुआ तो कुछ उठ के भाग गए। हल्का सा अंधेरा हुआ तो उठकर भाग गए, मगर इंशाअल्लाह आएंगे वो भी इंशाअल्लाह। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि कितनी ऊंची शान है ए दोस्तों गौसे पाक की। जी बेशक। कितनी ऊंची शान है ए दोस्तों गौसे पाक की,
मुस्तफ़ा की ज़ात से निस्बत है गौसे पाक की। बेशक। मुस्तफ़ा की ज़ात से निस्बत है गौसे पाक की। और जिसको देखो 11वीं के चांद में कहता है ये। जी बेशक। जिसको देखो 11वीं के चांद में कहता है ये। आइए घर पर मेरे दावत है गौसे पाक की। सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं हजरत? बेशक। आइए घर पर मेरे दावत है गौसे पाक की। और डाकुओं के सामने जी बात सच्ची ही कही। जी बेशक, क्या कहने हैं? डाकुओं के सामने भी बात सच्ची ही कही। ए मुनाफिक देख ये हिम्मत है गौसे पाक की। सुभान अल्लाह, बहुत ए खूब। मुनाफिक देख ये हिम्मत है गौसे पाक की। हमने मुक़द्दस कुरान की आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ हो जाओ। जी आप कहोगे मौलाना, सच्चों के साथ होने के ताल्लुक से हमने बहुत मर्तबा सुन लिया, लेकिन ये बताओ कि सच्चे मिलेंगे कहाँ? अगर ये सवाल करें कि सच्चे कहाँ मिलेंगे, आप अगर ये सवाल करें, हमारे सूफी जी बैठे हैं, ये कहेंगे अगर सच्चों को तलाश करना है तो हमारे इमरते में आ जाओ, यहाँ पर तुम्हें सच्चे मिलेंगे। हम कहेंगे नहीं, सारे के सारे सच्चे यहाँ भी नहीं हो सकते। जी बेशक। सारे सच्चे यहाँ भी नहीं। जी। और अगर आगे बढ़ो, मौलाना इस्लामुल नबी से अगर ये कहने लगे हमारे बिलासपुर आ जाओ, सच्चे वहां मिलेंगे, हमने के दावा तुम भी नहीं कर सकते कि वहां सब सच्चे ही होंगे। आप कहोगे तो फिर आप ही बताइए सच्चे मिलेंगे कहाँ? मैं बताना चाहता हूँ कि सच्चों की जमात कौन सी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन सच्चों का जिक्र किया है, जिसकी मोहब्बत में आपने इस महफिल को सजाया है, गौसे आज़म, इन्हीं बुजुर्गों के दामन को थाम लो। अगर तुमने इन बुजुर्गों के दामन को थाम लिया तो समझ लो कि सच्चों के दामन को थाम लिया। सच्चों के दामन को थाम लिया। कौन है सच्चा? चला था एक सच्चे को तलाश करने के लिए। जी। क्या नाम है उसका? जी बता दिए। हाफिज अब्दुल लतीफ सीकरी शरीफ से चला। जी। जिला मुजफ्फरपुर में है सीकरी शरीफ। वहां से चला। एक दिन अपने बिस्तर में लेटा हुआ, रात की तारीकी आसमान के किनारों पर छा रही थी, पूरी दुनिया सुकून की नींद सो रही थी, मगर ऐसे वक्त में अपने बिस्तर में लेटा हुआ इसको ख्याल आता है, अल्लाह ने दौलत मुझे अता की है, इज्जत मुझे अता की है, शोहरत मुझे अता की है, वकार मुझे अता किया है, सब कुछ दिया है, मगर अभी तक मैंने किसी पीर का दामन नहीं थामा। जोर से बोलो यार, अभी तक मैंने किसी पीर का दामन नहीं थामा। ये सोचने के बाद अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया। दिन निकलने का इंतजार करने लगा। जैसे ही दिन निकला, अपनी बीवी को करीब बुलाया, अपनी बीवी के सर पर हाथ रखने के बाद कहा था, ऐ मेरी शरीक हयात, मैं जा रहा हूँ फला मकाम पर, जब तक मुझे कोई सच्चा ना मिलेगा, जब तक मुझे कोई पीर ना मिलेगा, तुम्हारा शोहर वापस नहीं आएगा। जी जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना मुशर्रफ हुसैन साहिब क़िबला, सरज़मीने इमरता राय, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आंखों से आंसू निकल पड़े उस बीवी के। अपने शोहर को भीगी हुई पलकों के साए में रुखसत कर दिया। जब तक शोहर नजर आया, अपनी बीवी को अपने शोहर को वो बीवी देखती रही, और जब शोहर नजरों से ओझल हो गया, नजरों से छुप गया, वुजू के लिए लोटा उठा लिया। जोर से बोलो यार, वुजू के लिए लोटा उठाया, वुजू किया, मुसल्ला बिछा दिया, और मुसल्ला बिछाने के बाद अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में झुकाकर 2 रकत नमाज़े नफिल अदा की।
उसके बाद अपने दुपट्टे का आंचल रब की बारगाह में उठा दी और परवरदिगार आलम की बारगाह में उठाने के बाद अर्ज किया था, परवरदिगार मेरा शोहर तेरे सच्चे बंदे को तलाश करने निकला है, मेरा शोहर अपने पीर को तलाश करने निकला है। परवरदिगार निकलना उसका काम था, कामयाबी देना तेरा काम है। बेशक बेशक, कामयाबी देना तेरा काम है। ये शोहर घर से निकला, कामयाबी की दुआ मिल चुकी थी, पूरी बस्ती से निकल गया, जंगल का सफर हो रहा है। जब एक ऐसी जगह पर पहुंचा, दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप, चारों तरफ झाड़ियां हैं, मगर दिल में ख्याल आया कि अब कोई मुझे नहीं देख रहा है। अभी ये दिल में ख्याल आया ही था, जहन ने आगाही की, नादान, जहां पर कोई नहीं देखता है वहां पर भी खुदा देखता है। जी बेशक, वहां पर भी खुदा देखता है। ये ख्याल आया ही था, आगे बढ़ा, अभी चंद ही कदम चला था, सामने से एक अल्लाह का बंदा अपने चेहरे पर निकाब डालकर इधर ही को आ रहा था। जी सुभान अल्लाह, निकाब डालकर आ रहा है, चेहरे पर निकाब पड़ा हुआ है। और जब करीब आया, करीब आने के बाद अपने चेहरे के अंदर ही, अपने निकाब के अंदर ही से उस अल्लाह के बंदे ने कहा था, भाई बताओ अब्दुल लतीफ कहाँ जा रहे हो, कहाँ का इरादा करके चले हो? इतना जब कहा, इसलिए कहा था मैं अपने पीर को तलाश करने जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, मैं अपने पीर को तलाश करने जा रहा हूँ। इतना जब कहा, अब उसने नकाब के अंदर ही से कहा, अब्दुल लतीफ यहीं से वापस लौट जाओ। जी, इसलिए कि अभी पीर को तलाश करने का वक्त आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। निकल गया पीर को तलाश करने के लिए। ठीक उसी जगह पर पहुंचा था जिस जगह पर एक हफ्ता पहले वापस लौटा था। वहां पहुंचा, देखा कि सामने से अल्लाह का एक बंदा अपने चेहरे पर निकाब डालकर फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। करीब आकर कहा, अब्दुल लतीफ किधर जा रहे हो, कहाँ का इरादा करके चले हो? इतना जब कहा, अब्दुल लतीफ ने कहा पीर को तलाश करने जा रहा हूं। इसलिए कहा नहीं, यहीं से वापस लौट जाओ, अभी पीर को तलाश करने का वक्त नहीं आया है। जी, अभी वक्त नहीं आया। इतना जब कहा, वापस लौट गए। जी, 3 दिन गुजरे थे। 3 दिन के बाद फिर अपने कदम को निकाल दिया अब्दुल लतीफ ने और ठीक उसी जगह पर पहुंचे। उधर से देखा कि फिर अल्लाह का बंदा अपने चेहरे पर निकाब डालकर फिर आ रहा है। जी सुभान अल्लाह, ये अल्लाह वालों की शान है। जब अब्दुल लतीफ अपने घर से निकलता था तभी वो नकाब वाला बंदा इधर को वापस आता था। सुभान अल्लाह, तभी आता था। अब्दुल लतीफ कहाँ चले? कहा पीर के तलाश करने के लिए। इसने कहा नकाब के अंदर से अब्दुल लतीफ मुबारक हो, अब्दुल लतीफ मुबारक हो। कहा क्या? कहा पीर को तलाश करने तुम चले थे, मगर तुम्हारे लिए पीर हमने तलाश कर लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना, तुम्हारे लिए पीर हमने तलाश कर लिया है। मौलाना इस्लाम रज़ा नईमी, तवज्जो से सुन लें। इसलिए जल्दी से दौड़कर उसको सीने से लगा लिया। जी सुभान अल्लाह, पेशानी को चूम लिया और चूम कर कहा भाई तुमने हम पर एहसान किया है, तुम हमारे मोहसिन हो, बताओ हमारा पीर है कहाँ? जी, कौन सा पीर तलाश किया है तुमने? इतना जब कहा चले जाओ मुरादाबाद। मुरादाबाद, जी, वहां तुम्हें गौसे आजम की औलाद मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गौसे आजम की औलाद, जिसको जमाना मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी कहता। सुभान अल्लाह, क्या कहने, मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी नाम सुनना था, ये समझ लिया कि सैयदजादा है, आले रसूल है,
गौसे आजम की औलाद है, सुभान अल्लाह। ये समझ कर चल पड़े। कहाँ है सीकरी शरीफ, और वहीं से सफर मुरादाबाद की तरफ। काय से चले? हवाई जहाज से नहीं, मोटरसाइकिल या कार से नहीं, बस या मारुति से नहीं, इन तमाम चीजों से नहीं, बल्कि पैदल सफर शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। पैदल सफर शुरू हो गया। जहां नमाज का वक्त आता था, नमाज पढ़ लेते थे और फिर चलना शुरू करते थे। सुभान अल्लाह। जहां रात होती थी, कयाम करते थे, फिर चलना शुरू कर देते थे। सुभान अल्लाह। मगर हजरात बहुत सारे दिन सफर करता रहा, आगे बढ़ता रहा, सफर करता रहा, आगे बढ़ता रहा। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, लंगड़ा कर चलने लगे। और जब लंगड़ा के चलते हुए किसी दीवाने ने देखा, दौड़कर आ गए, हाथों को थाम लिया अब्दुल लतीफ के, और हाथ थाम कर कहा था, अब्दुल लतीफ तुम जा रहे हो मुरादाबाद, अभी कई दिन का सफर बाकी है, किसी सवारी से चले जाते, किसी सवारी का इंतजाम कर लेते। अब्दुल लतीफ बोले, अगर किसी दुनियादार के पास जाता तो मैं सवारी से चला जाता, मगर मैं अपने पीर की बारगाह में जा रहा हूं। सुभान अल्लाह। गौसे आजम की औलाद की बारगाह में जा रहा हूं, सवारी से नहीं, पैदल जाऊंगा। पैदल चलते चलते मुरादाबाद की धरती पर पूछा, किधर है दीवान बाजार? जी। किधर है दीवान बाजार? किसी ने निशानदेही कर दी, फला जगह पर है। पहुंचे और जब कदम रखा उस खानकाह में जिसमें मौलाना नईमुद्दीन थे, जी। जब कदम रखा, हजरत मौलाना नईमुद्दीन खड़े हो गए और खड़े होने के बाद कहा, अब्दुल लतीफ आ गए मुरीद होने के लिए? जी सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, क्या कहने? आप कहोगे मौलाना नईमुद्दीन को उसने फोन कर दिया होगा, जी, बता दिया होगा? नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो बंदा, जिसको परवरदिगार आलम विलायत का खजाना अता फरमाता है, परवरदिगार उसकी नजरों के सामने से तमाम पर्दों को हटा देता है। जी सुभान अल्लाह। सारे पर्दे हट जाते हैं। बेशक। अब्दुल लतीफ आ गए मुरीद होने। इतना जब कहा, आगे बढ़ गए, आगोश मोहब्बत में ले लिया और मुरीद कर दिया। और जब मुरीद होकर फारिग हुए, अपने घर नहीं गए, वहीं से कलियर शरीफ का सफर शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार, जोर से। सुभान अल्लाह। वहीं से कलियर शरीफ का सफर शुरू, और यह भी पैदल सफर। कई दिन का सफर तय करने के बाद जब कलियर शरीफ पहुंचे, साबिर पाक की बारगाह में हाजिरी दी, देखा कि मज़ार पाक के पश्चिम की तानीब कोई बैठा हुआ अपने चेहरे पर निकाब डालकर कुरान की तिलावत कर रहा है। सुभान अल्लाह। कुरान की तिलावत कर रहा है, क्योंकि कुरान पढ़ते हुए को पूछिए इन उलमा से, कुरान पढ़ते हुए को सलाम करने की इजाजत नहीं, इसलिए हाथ बांध कर खड़े हो गए, जी। इंतजार करने लगे कब ये कुरान की तिलावत को बंद करेंगे, कब हम सलाम करेंगे, कब इनसे बात करेंगे। ये भी कुछ देर तक खड़े रहे और वो भी कुछ देर तक तिलावत करते रहे। जब कुछ देर हो गई, कुरान की तिलावत को बंद किया, अब्दुल लतीफ ने सलाम किया, सुभान अल्लाह, और सलाम करके फारिग हुए। इसने नकाब के अंदर से कहा, अब्दुल लतीफ मुरादाबाद से आगे मुरीद होकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के वलियों की शान है। मुरादाबाद से आगे मुरीद होकर, इतना जब कहा, आगे बढ़े, हाथों को चूम लिया और चूम कर कहा, कैसे मालूम है कि मैं अब्दुल लतीफ हूँ? कैसे मालूम है कि मैं मुरादाबाद से आ रहा हूँ? कैसे मालूम है कि मैं मौलाना नईमुद्दीन कर से मुरीद होकर आ रहा हूँ? इतना जब कहा, उसने नकाब के अंदर से कहा, तुम्हें जो 2 मरतबा वापस लौटाया था वो भी तो हम ही थे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत फैजान नईमी मौलाना मुशर्रफ हुसैन साहिब क़िबला सरजमीने इमरता राय नाराए तकबीर। वो भी तो हम ही थे और तिबारा तुम्हें मुरादाबाद को जो भेजा वो भी तो हम ही थे। इतना जब कहा आगे बढ़ गए और कहा हुजूर जब हमारी ये तारीख लिखी जाएगी कि अब्दुल लतीफ को मुरादाबाद भेजा किसने था, किसका नाम पेश करेंगे हम, इसलिए आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है। उसने नकाब के अंदर से कहा मैं तुम्हें अपना नाम बता दूं या अपना चेहरा दिखा दूं। सुभान अल्लाह। अपना नाम बता दूं या चेहरा। इतना जब कहा उसने कहा हुजूर चेहरा भी दिखा दो और नाम भी बता दो। सुभान अल्लाह। चेहरा भी दिखा दो और नाम भी बता दो। इतना जब कहा उसने अपने चेहरे से निकाब को पलट दिया। सुभान अल्लाह। निकाब पलटा और निकाब का पलटना था। हैरत में रह गए अब्दुल लतीफ, हैरत में रह गए। और ऐसी हैरत में कि इधर मजार की तरफ देखा तो साबिर का जलवा नजर आ रहा था और इधर देखा तो साबिर पाक का चेहरा नजर आ रहा था। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम की औलाद की शान है। ये तो सब जानते हैं कि 12 बरस पहले डूबी थी बारात, मगर गौसे आजम की करामत से निकल गई। सब जानते हैं, मगर वो बारात थी किसकी, नाम क्या है उसका। निकल तो गई बारात, किसकी बारात थी। रिवायतों में आता है उस दूल्हा का नाम है सैयद कबीरुद्दीन। क्या नाम बताइए जरा। सैयद कबीरुद्दीन उस दूल्हा का नाम। जब बारात निकली अपनी मां के कदमों पर गिर पड़ा वो दूल्हा और कदमों पर गिरने के बाद कहा मां 12 साल से तुम्हें रोते रोते ये टाइम आ गया है, आज हम गौसे आजम की करामत की बुनियाद पर अल्लाह ने तुम्हें ये दौलत अता फरमाई है। बेशक सुभान। ऐ मां अब बताओ तो सही मेरे लिए हुक्म क्या है। इतना जब कहा तो मां ने कहा था बेटा उसी गौस की बारगाह में चले जाओ, उसी अब्दुल कादिर की बारगाह में चले जाओ और जाने के बाद उनके मुरीद हो जाओ। बहुत खूब सुभान अल्लाह। आ गए, मुरीद हो गए और जब मुरीद करके फारिग किया गौसे आजम ने, सैयद कबीरुद्दीन बोले हुजूर अब दिल चाहता है ये कि मैं अपनी बाकी जिंदगी आप ही के कदमों पर गुजार दूं। सुभान अल्लाह। रहने लगे वहीं, खिदमत करते थे, चूतियां सीधी करते थे, मुसल्ला बिछाते थे, वुजू कराते थे। एक दिन मस्ती में आ गए, हजरत गौसे आजम ने वुजू का इरादा फरमाया, ये पानी लेकर करीब आ गए और वुजू करने लगे, करवाने लगे। हाथों का वुजू हो रहा है, पानी जमीन पर, चेहरे का वुजू हो रहा है, पानी जमीन पर, कोहनियों का वुजू हो रहा है, पानी जमीन पर। लेकिन जब कदमों का वुजू किया गौसे आजम ने, जब कदमों का वुजू किया तो जो पानी कदमों से लगकर जमीन की तरफ जा रहा था उस पानी को अपने चुल्लू में लिया, पी लिया, जोर से पी लिया। ये तो मैं समझ रहा हूं कि मेरी आवाज बैठने की बुनियाद पर तकरीर पसंद नहीं आ रही, मगर बात तो समझ में आ रही होगी। जी जी इंशाल्लाह कभी खुली हुई आवाज से भी तकरीर कर देंगे जी इंशाल्लाह। हजरात पानी चुल्लू में लिया, पी लिया, फिर वुजू किया, फिर चुल्लू में लिया, फिर पी लिया, फिर चुल्लू में लिया, फिर पी लिया। 5 चुल्लू पानी पिया गौसे आजम के कदमों का। इतना जब इस बात से जब फारिग हुए गौसे आजम मुस्कुराने लगे और मुस्कुराकर कहा कबीरुद्दीन कितने चुल्लू पानी पिया है तुमने। कहा 5 चुल्लू। इतना जब कहा अब्दुल कादिर ने
आसमान की तरफ रुख किया, अपने चेहरे को उठाया, हाथों को उठा दिया, मौला तुझे तेरे प्यारे रसूल का वास्ता है। इस कबीरुद्दीन ने मेरे वुजू का 5 चुल्लू पानी पी लिया है, हर चुल्लू के बदले इस कबीरुद्दीन को 100 साल की जिंदगी अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हर सुभान चुल्लू के बदले 100 साल की जिंदगी। 5 चुल्लू पानी पिया था, कितनी जिंदगी हो गई? 500 साल की जिंदगी। और 500 साल की जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयद कबीरुद्दीन को अता फरमा दी। जिंदगी के आखिरी हिस्से में बगदाद की धरती से आप गुजरात की सरजमीन पर पहुंच गए। जी बहुत अच्छे थे। कौन? सैयद कबीरुद्दीन बगदाद से गुजरात की सरजमीन पर। सुभान अल्लाह। जिंदगी के आखिरी हिस्से में, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी कब्र पाक को गुजरात का मुकद्दर कर चुका था। जी सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे था। इंतकाल हो गया, गुजरात की सरजमीन पर उनका मजार बना। आज भी वो मज़ार पाक शाह दरियाई दूल्हा के नाम से याद किया जाता है। जी बेशक, सुभान अल्लाह। शाह दरियाई दूल्हा इनके नाम से याद किया जाता है। मजार बन गया, मगर एक इंसान जिसकी शादी हुई, शादी होकर अभी चंद बरस गुजरे थे, एक बेटा अता फरमा दिया। एक बेटा अता फरमाया था। बेटा अभी 18 महीने का हुआ था। जी 1.5 साल का बाप का इंतकाल हो गया। और जैसे ही बाप का इंतकाल हुआ, उस बीवी का सुहाग लुटा, आंखों से आंसू निकलने लगे, जी माथे पर पसीना आ गया, पूरा जिस्म कपकपाने लगा, कदमों में लर्जा तारी हो गया, हाथों को उठा दिया। मौला एक ही बच्चा है, इस बच्चे से इसके बाप का साया उठ गया है, इसको तूने यतीमी की चादर अता फरमाती है। अभी ये दुआ भी ख्याल आया ही था, इतने में जहन ने आगाही की, ऐ औरत, अगर ये तेरा बच्चा यतीम हो गया तो क्या हुआ? आमिना का लाल भी तो यतीम हुआ है। जी बेशक बेशक। मुस्तफा जान रहमत भी तो यतीम हुए हैं। इतना जब कहा, खामोश हो गई। मगर यही औरत एक दिन अपने इस इकलौते बेटे को लेकर अपनी मैके जा रही थी। मैके, और मैके जाते जाते बीच में दरिया हाइल है, दरिया को पार करके मैके पहुंचना था। दरिया में दाखिल हो गई, बीच दरिया में पहुंची। और जब बीच दरिया में पहुंची, पैरों के नीचे से जमीन खसकी इस औरत के। और जब जमीन खसकी, होश भूल गई। जी होश खत्म हुए तो गोदी की गिरफ्त ढीली हो गई। जी और जब गिरफ्त ढीली हुई, वो बच्चा उसी दरिया में गिर गया। इकलौता बेटा था, अभी शोहर का गम हल्का नहीं हुआ था, बेटे का गम आ गया, बच्चा उसी दरिया में गिर गया। अब माँ अपने बच्चे को हिचकोले खाता हुआ देख रही है, आंखों से आंसू बहा रही है। माँ अपने बच्चे को डूबता हुआ देख रही है, आंसू बहा रही है। अपने बच्चे को दरिया में बहता हुआ देख रही है, आंसू बहा रही है। उस कसम पुरसी के आलम में वो बेचारी क्या करे? अब वहां से मैके नहीं पहुंची, यहीं से वापस और अपने घर नहीं, जी गुजरात ही की सरजमीन पर शाह दरियाई दूल्हा के दरबार में, शाह दरियाई दूल्हा के दरबार में पहुंची। और पहुंचने के बाद अपने हाथों को बांधकर आपके कदम पाक की तरफ, मज़ार पाक के पायती की तरफ जाकर खड़ी हो गई। और खड़ी होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत का वास्ता देकर, अल्लाह रब्बुल इज्जत को, इन बुजुर्गों का वास्ता देकर अर्ज किया, ए परवरदिगार, मैं तेरे उस बंदे की बारगाह में आई हूं जो बंदा दरिया में गर्क हो गया था, 12 साल के बाद अपनी बारात के साथ निकला है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब कारी मुशर्रफ हुसैन साहिब क़िबला
और फिर मजार की तरफ मुखातिब हुई और कहा, ए दरियाई दूल्हा, अगर तुम 12 साल के बाद दरिया से निकल सकते हो तो क्या मेरा बच्चा दरिया से वापस नहीं आ सकता? क्या बात है। आपकी बारगाह से जब जाऊंगी जबकि मेरा बच्चा मुझे मिल जाएगा। सुभान अल्लाह बोलो। अल्लाह के वलियों की शान, वलियों की बारगाह में अकीदा पुख्ता होना चाहिए। मिलेगा सब कुछ, मगर वापस जब जाऊंगी जबकि मेरा बच्चा मिल जाएगा। इतना जब कहा, रोते रोते सिसकियां लेते हुए उसके आंसू निकलते रहे, सिसकियां बनती रही, हिचकियां लेती रही। कुछ देर के बाद उस पर बेहोशी छा गई और जब बेहोशी छाई, सामने से देखा अल्लाह का कोई बंदा सफेद लिबास पहने हुए, अपने पूरे जिस्म को चादर से छुपाए हुए इधर ही तशरीफ ला रहा है और इस बेहोश बेचारी से कहा, किस लिए आई हो मजार पर? कहा, मेरा बच्चा गर्क हो गया, साहिबे मजार से बच्चा लेने के लिए आई हूं। जब तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक मेरा बच्चा मुझे मिलेगा नहीं। इतना जब कहा, उस आने वाले ने अपनी चादर को ऊपर उठाया, अपनी चादर को ऊपर उठा दिया और चादर के अंदर से बच्चा अता फरमा दिया। बच्चा अता किया और जब बेहोशी में उसको बच्चा मिला, बुजुर्ग गायब हुए, इसकी आंख खुल गई और जैसे ही आंख खुली तो सुभान अल्लाह, सामने इसका बच्चा बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है, सामने मुस्कुरा रहा है। अब पता ये चला कि गौसे आजम की औलाद का वो बुजुर्ग अपनी बारगाह में आने वाली को दरिया में बहा हुआ बच्चा अगर अता कर सकता है तो गौसे आजम के जलसे में आने वालों, गौसे आजम की बारगाह में अगर हमारा और तुम्हारा आना कबूल हो गया तो इंशाअल्लाह गौसे आजम के नाना हमें तुम्हें जन्नत अता कर सकते हैं। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। बेशक, बहुत अच्छे हजरत। 11वीं वालों का जिक्र चल रहा है और 11 बज गए। अब इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ क्योंकि आवाज़ मेरी साथ नहीं दे रही है आज। इंशाअल्लाह कभी फिर अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।